तो आज जिस फिल्म की मैं बात करने वाली हूँ वो फिल्म है खोज। 1989 की ये फिल्म है और अब कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जो कि एक वेब सीरीज आ रही है खोज के नाम से, परछाइयों के उस पार, खोज परछाइयों के उस पार, जो कि ZEE5 पर रिलीज हो रही है। इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो मैंने सोचा कि इस सीरीज को देखने से पहले मैं ये खोज मूवी जो है वो 1989 की वो देखूं, और मैंने इसको देखा। मैंने सोचा कि यार ये 1989 में भी इस तरह की मूवीज बनती थी, और इसी फिल्म से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज अब तक बन चुकी हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट नाम से और डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनी हैं। और इससे पहले ये 1957 में इसकी एक ब्रिटिश मूवी बनी थी जिससे ये मूवीज चलती आ रही हैं और चलती आ रही हैं। एंड कास्ट की बात करें तो कास्ट में किमी कार्डकर जी एंड ऋषि कपूर सर, नसीरुद्दीन शाह सर एंड डैनी सर शामिल थे। और स्टोरी कुछ यूं है कि ऋषि कपूर सर आते हैं वेकेशंस के लिए नेपाल और उनकी बीवी गायब हो जाती है और वो शोर करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनकी वाइफ मिलती ही नहीं। और फिर जब पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है तो नेक्स्ट डे ही उन्हें उनकी बॉडी मिल जाती है एक गाड़ी में, लेकिन वो बताते नहीं हैं, पुलिस ऋषि सर को नहीं बताती कि उनकी बीवी की लाश मिली है। और वो खुद ही प्लान करती है कि वो ऋषि सर, क्योंकि उनका शक जो है वो ऋषि सर पर जाता है। जब वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो अनीता हैं, जो ऋषि सर की वाइफ होती हैं, वो बहुत अमीर थी और उस दौर में उनके पास 50 लाख रुपए थे। और वो सोचते हैं कि ऋषि सर ने उन्हें वो 50 लाख की वजह से मार दिया है, और वो ऐसा ही करते हैं। तो वो फिर एक प्लान करते हैं जिसमें डैनी सर भी एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और वो सब मिलकर, नसीरुद्दीन शाह सर, ये सब मिलकर प्लान करते हैं कि उन्हें किस तरह से पकड़ा जाए। तो फिर नसीरुद्दीन शाह जो होते हैं वो अपनी ही वाइफ को, उनकी जो बीवी अनीता गायब होती है, वो बनाकर उसके सामने ले आते हैं, ऋषि सर के सामने ले आते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी वाइफ है। लेकिन वो अपनी वाइफ उन्हें मानने से मुसलसल इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बीवी नहीं है, वो कहते हैं यही बीवी है। लेकिन जब वो मुसलसल इनकार करते हैं तो वो उन्हें मुसलसल कहती है कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। वो बहुत सारे अपने जो है बताती है कि किस तरह से सबूत भी पेश करती है कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारी बेटी है। लेकिन ऋषि सर जो है वो कंटिन्यूसली इनकार करते हैं और फिर वो उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाता है, क्योंकि वो एक जगह फिर एक बालिया जुर्म कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी बीवी नहीं है। वो गुस्से से और बड़े जोश के साथ बोलते हैं, कहते हैं कि ये मेरी बीवी नहीं है क्योंकि मैंने खुद ही अपनी बीवी को मारा है। तो फिर पुलिस हैरान हो जाती है और फिर पुलिस ये कहती है कि हमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, क्योंकि डैनी सर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं और वो एक इसमें ऋषि सर के सामने फादर बन के आते हैं। और वो फादर भी उन्होंने क्रिमिनल दिखाए हुए हैं कि वो एक क्रिमिनल होते हैं और फादर बने हुए हैं। तो फिर वो जब अपना बताते हैं कि हम क्या हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं डैनी सर भी, और नसीरुद्दीन शाह की जो वाइफ होती हैं वो उनकी ऋषि सर की अनीता वाइफ के किरदार को करने की कोशिश करते हुए उनके सामने आती हैं। और जब ऋषि सर मुसलसल इनकार करके फिर खुद ही इकबाल जुर्म कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरी बीवी नहीं है क्योंकि मैंने अपनी बीवी का गला घोट के खुद ही उसे मार दिया है और उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी है वाइट कलर की और उसमें उसकी बॉडी है। और फिर पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। फिर जब उन पर केस चलता है और जब केस चलता है तो फिर ऋषि सर बताते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को क्यों मारा, क्योंकि वो किसी के साथ उसका अफेयर था और वो उसे देख लेते हैं और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनकी बीवी उनके होते हुए किसी और के साथ उसके ताल्लुकात हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई जुर्म किया है। और फिर वो सबसे ये की सवाल करते हैं कि अगर उनकी वाइफ उनके साथ इस तरह से करेगी तो वो क्या करेंगे, वो भी ऐसा ही करेंगे। वो सोचते हैं कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि बस मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि अब मेरी बेटी क्या करेगी, उसका ख्याल कौन रखेगा, इसलिए वो
अदालत से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मुझे सज़ाए मौत ना दी जाए, भले सज़ा कड़ी से कड़ी सज़ा दे दें लेकिन सज़ाए मौत ना दें, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है और मुझे लगता है कि मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। और फिर जब सारे सुनते हैं इस बात को, क्योंकि सबको यही लगता है कि ऋषि सर ने अपनी बीवी अनीता को सिर्फ और सिर्फ उन 50 लाख की वजह से मारा है, लेकिन ऋषि सर खुद ही बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, एक बिजनेसमैन दिखाए गए हैं और उनका अपना इतना बड़ा बिजनेस होता है। वो कहते हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी बीवी के पास 50 लाख रुपए थे और जो उनके अंकल ने उन्हें दिए थे, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। बस मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी और उसका किसी और के साथ अफेयर था, अफेयर ही नहीं बल्कि ताल्लुकात भी थे और वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सके थे कि मेरी बीवी मेरे होते हुए किसी और के साथ इस तरह से ताल्लुकात कायम करे। वो तो फिर सबको लगता है कि ये ऋषि सर के साथ गलत हो गया, लेकिन सब ये भी कहते हैं कि हमने अपनी ड्यूटी की है और हमने मुजरिम को पकड़ लिया है। और फिर जब जो नसीरुद्दीन शाह सर होते हैं उनको उनकी बेटी की फिक्र होती है और फिर जब पुलिस ने जज उन्हें सज़ा दे चुके होते हैं और 14 साल की उन्हें सज़ा होती है और वो नसीरुद्दीन शाह सर कहते हैं कि अब से उनकी बेटी की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन हमेशा नाम जो है वो उनका ही रहेगा, कपूर उनका नाम रहेगा। और लेकिन जब वो वापस आएंगे 14 साल के बाद तो उनकी बेटी गीता कपूर जो है वो उनको वापस कर दी जाएगी। ये थी इस फिल्म की स्टोरी। मुझे हैरत हुई ये सोचकर, ये देखकर कि 1989 में भी इतनी अमेजिंग स्टोरीज बनती थी और इतनी अच्छी स्टोरी बनी थी। और मुझे लगता है अब फिर जो 2024 को रिलीज हो रही है ये फिल्म, उसमें भी शायद इसी टाइप की स्टोरी है, खोज परछाइयों के उस पार। तो मैंने सोचा इससे पहले कि मैं परछाइयों के उस पार देखूं, मुझे खोज 1989 को देखने का बहुत इंटरेस्ट हो रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे देखनी चाहिए। तो मैंने ये फिल्म देखी और आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया। आपको कैसी लगी है ये फिल्म? आपने ज़रूर देखी होगी, मुझे अच्छी लगी कमेंट में बोल सकते हो। वेल, इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल, फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।